लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग में वीकेंड में आए। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनी चल रही है। वीकेंड का आपने चुनाव किया है, और वीकेंड को क्यों करना चाहिए ये हम कई बार अपना डेली हमारे प्लान में आपको पता लगता ही है, तो उस पर तो मैं बहुत ज्यादा गहराई में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक चीज पे जरूर बात करूँ कि आपने अगर वीकेंड को करने का निर्णय लिया है। वीकेंड आती है नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपको वीकेंड को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क बिजनेस आपको करना क्यों। वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। होता क्या है, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने बोला जी एक वीकेंड कंपनी है। ये कंपनी 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और इसमें पार्ट टाइम इनकम आती है। आप कहते हो कैसे आती है, मैं कहता हूँ देखो जी, इसमें आपको एक प्रोडक्ट खरीदना होता है, एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, कोई भी आप यहाँ से लेके हमारे जो पैकेज है उसको लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप कहते हो ठीक है, फिर काम क्या करना है। कुछ नहीं, कुछ लोगों को आपने जोड़ना है, जब लोग आपके नीचे जुड़ेंगे वो सामान खरीदेंगे, आपको भी पैसा आएगा। तो सुनने में ये चीजें बहुत आसान सी लगती है, तो लोग इतनी सी बात सुन के आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन 1-2 महीने के बाद हम क्या देखते हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आदमी बिजनेस छोड़ देता है। तो बिजनेस उसने छोड़ा क्यों, क्योंकि हमने केवल उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया। या हो सकता है आप भी उनमें से हो जो अभी केवल मार्केटिंग प्लान देख के ही जुड़ गए। लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क बिजनेस की पावर क्या है, जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक शायद आप और हम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं करें। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को करने की जरूरत क्या है, जबकि आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप खेती भी करते होंगे, अपनी छोटी मोटी दुकान भी आप व्यापार करते हो। तो उससे आपका घर का खर्चा तो चल रहा है, जीवन यापन तो चल रहा है। उसके साथ साथ हमें क्या जरूरत पड़ गई, हमें नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए। उस पर मैं 5 मिनट पहले चर्चा करूंगा, फिर आगे की चीजों पे हम बातचीत करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ा। तो सबसे पहली चीज है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है, कुछ चीजों पे हम बातचीत करते हैं। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, अभी हम नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बातें नहीं कर रहे, या छोटी मोटी आप दुकान चला रहे हैं। तो 4-5 चीजें ऐसी जरूरी होती हैं कि अगर वो किसी इंसान के पास है तो वो एक सक्सेसफुल इंसान है, उस इंसान को दुनिया में एक सफल इंसान माना। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है अच्छी हेल्थ। अगर किसी इंसान की चाहे गरीबी क्यों ना हो, अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना दोस्त, तो वो एक सुखी इंसान है, एक अमीर इंसान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसको पचासियों बीमारी लगी हुई है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा कम है और बीमारी नहीं है, तो वो उस व्यक्ति अमीर आदमी से भी ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसका शरीर तो कम से कम सही तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, जीवन में सबसे जरूरी चीज होती है आपकी हेल्थ। इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। सबसे पहली चीज है आपका शरीर का स्वस्थ रहना। हाँ, हमारा शरीर भगवान ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि 20, 25, 30, 40, 45 साल तक, 50 साल तक शायद ज्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम सही खान पान नहीं करते हैं, एक एज में हम संभलते नहीं है, तो 50 साल के बाद बीमारियां ऑटोमेटिकली शरीर में आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा भी है, एक एज में पहुंच गए, लेकिन उनसे चला ही नहीं जाता आज की डेट। तो चला नहीं जाता, तो इसका मतलब अब घूमने का एंजॉय आप कहीं भी नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शुगर हो गई है। अब शुगर हो गई है, इसका मतलब आप खाने का एंजॉय नहीं ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब अब चिकनाई वाली चीजें उसके लिए प्रॉपर रूप में बंद कर दी गई। तो जब हमारा शरीर खराब होता है तो घूमना फिरना भी खत्म हो जाता है, अच्छा खाना खाना भी समझ लीजिए दुश्वार हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है हेल्थ। दूसरी चीज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। भाई पैसा तो चाहिए ना अच्छे जीवन को जीने के लिए। आज की डेट में जिस युग में हम जी रहे हैं, हर चीज के लिए पैसा चाहिए आपको। और हर आदमी की इच्छा होती है मेरे पास एक अच्छा मकान हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास एक अच्छी इनकम सोर्स हो, जिससे वो जो पैसे जो इनकम मेरे पास आ रही है उससे मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, अपनी पत्नी को अपनी लाइफस्टाइल अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं। ये हर आदमी का एक सपना होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरी चीज जो जरूरी है जीवन में। तीसरी चीज होती है टाइम फ्रीडम, कि हमारे पास इतना समय भी हो कि अपनी जिंदगी को हम एंजॉय भी कर पाए। आप देखिए एक आदमी क्या करता है, शुरुआत में बचपन में वो पढ़ाई के अंदर उसके 25, 26, 27 साल निकल जाते हैं, पढ़ाई के अंदर निकल जाते हैं। उसके बाद 27 साल के बाद
लगभग लगभग 60 साल की एज तक आते आते उसका काम धंधे में निकल जाता है। घूमना फिरना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना किसी के पास होता ही नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा हैं या छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, अगर उनसे आप पूछो भाई साहब टाइम है, तो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। कई लोगों के पास टाइम है तो पैसा नहीं है। तो अगर वो कहीं घूमने भी जाते हैं तो फिर उस हिसाब से नहीं घूम पाते, क्योंकि उनकी जेब में उतना पैसा नहीं है। तो एक अच्छी हेल्थ भी जरूरी है, साथ में आपके पास एक वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना भी जरूरी है, कि अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को आप पूरा कर पाए। आज की डेट में हम मन मार के जीवन को जीते हैं। अच्छे कपड़े हम नहीं पहन पाते हैं, अच्छा मोबाइल हमारे पास नहीं है, अच्छी बाइक हमारे पास नहीं है, अच्छी कार हमारे पास नहीं है, अच्छा घर हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, साथ में हमारे पास टाइम फ्रीडम भी नहीं। तो हेल्थ, साथ में वेल्थ और टाइम फ्रीडम, ये तीन चीजें जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मैं 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए। कई लोगों को क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब 4 महीने बेड रेस्ट पे हैं। तो वो 4 महीने इतने क्रिटिकल हो जाते हैं किसी फैमिली के लिए, जब कोई कमाने वाला इंसान बेड पे चला जाता है ना, क्योंकि मालिक तो 4 महीने की तनख्वाह घर में देता नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की दे देगा। वो 3-4 महीने 6 महीने जब बेड पे आदमी गुजारता है, किसी के फ्रैक्चर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो घर में पैसा आना बंद हो जाता है। ये तो वो स्थिति बताई जहां पे 4 या 6 महीने के लिए वो आदमी बेड पे चला गया, तब उस परिवार की हालत खराब हो जाती है। लेकिन भगवान ना करे कल को अगर परमानेंट अगर कोई आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होता है, एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी से आदमी चल बसा, कमाने वाला इंसान जिसकी कमाई पे पूरा परिवार डिपेंड है, उस परिवार पे क्या पहाड़ टूटता है ये मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि कमाने वाला चला गया। तो फैमिली सिक्योरिटी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारी एक ऐसी इनकम होनी चाहिए कि कल को अगर इमरजेंसी हमारे साथ कुछ हो गई, जैसे कोरोना आया। कोरोना में क्या हुआ, जो साधारण नौकरी कर रहे थे या साधारण दुकान चला रहे थे, जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी, सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो गए। कोरोना में दो तरीके के लोग परेशान हुए थे, अगर आप वापस याद करें जाके। एक, जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर था, जिनको कोरोना लग गया, जिनका बहुत पैसा खर्च हुआ तब ठीक होके आए, या बहुत पैसा खर्च होने के बाद भी जो इस दुनिया में आज जीवित नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। यानी जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी वो कोरोना के अंदर परेशान थे। और दूसरे कौन से परेशान थे? जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, जिनके बैंक में पैसा नहीं था। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो मकान मालिक तो ये कहता था भाई मुझे तो किराया चाहिए। किसी ने दुकान अगर किराए पे ले रखी है तो मकान मालिक, दुकानदार यही कहता था, दुकान का जो मालिक था, भैया काम धंधा हो रहा है नहीं हो रहा, कोरोना से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरी दुकान का किराया चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनका सलून है रोहिणी के अंदर, और कोरोना के अंदर 30-35 हजार रुपए किराया था। मालिक ने फिर भी 50% किराया लिया, 15 हजार फिर भी लिए बंद दुकान के, और देने पड़े उनको। वरना सिक्योरिटी जो थी वो तो जब्त ही हो जानी थी, जो लाखों रुपए की उन्होंने। तो पैसा भी जरूरी है, टाइम फ्रीडम भी जरूरी है, और फैमिली सिक्योरिटी भी जरूरी है। आप देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज कि हम कोई ऐसा भी काम करें जहां पे हम लोगों की मदद कर पाए। सोशल वर्क। आज की डेट में अगर आपसे आपका कोई रिश्तेदार कह दे मेरा कहीं काम लगा दो, तो आप खुद कहोगे यार मेरा काम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मैं तुम्हारा काम कहां से लगा। तो सोशल वर्क, हम लोगों की कुछ मदद कर पाए, लोगों की कुछ हेल्प कर पाए, दो तरीके से। एक तो उन लोगों को कोई अच्छा रोजगार देके, और दूसरा कल को हमारे पास बहुत पैसा हो तो फाइनेंशियली भी हम किसी की मदद कर पाए, वृद्धाश्रम में जाके कुछ डोनेट कर पाए, गरीब बच्चों को हम स्कूल में एजुकेशन दिलवा पाए। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा अच्छा खासा, या आपका कोई रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चैलेंज आ जाए, आप उसकी रातों रात मदद कर पाए, वो तभी होगा जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बहुत ज्यादा। तो लोगों की मदद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, नेम एंड फेम। आपको आपके नाम से दुनिया पहचाने, ये बहुत ज्यादा, कि आपको आपके नाम से पहचाने। एक नौकरी करने वाले को कितने लोग पहचानते हैं? जहां वो नौकरी करता है वो पहचानते हैं, जिस पड़ोस में रहता है वो पहचानते हैं, या जिस रिश्तेदारी में रहता है वो पहचानते हो। मैं उस नेम फेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नेम फेम की बात कर रहा हूं कि जहां पे हजारों लोग आपको आपके नाम से पहचाने, अनजान लोग आपको आपके नाम से पहचाने, जिनका पड़ोसी का कोई रिश्तेदार आपका संपर्क ना हो, रिश्तेदारी का कोई संपर्क ना हो, ऐसे लोग ना केवल आपको आपके नाम से पहचाने, बल्कि आपकी जीवन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करें। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, अगर ऐसी चीज आपके पास है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान। नेम एंड फेम का होना,
तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अच्छी हेल्थ, टाइम फ्रीडम, साथ में नेम एंड फेम, लोगों की मदद करना और फैमिली सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज जो आप और हम नौकरी कर रहे हैं उसमें नहीं मिल सकती। ये सारी की सारी चीज जो आप और हम छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं उसमें नहीं मिल सकती। अगर ये सारी की सारी चीजें किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर मिलती हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, एमएलएम जिसको हम बोलते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो पैसा तो मैं भी कमा रहा था ना अपने काम से, लेकिन मेरे काम में नेम एंड फेम नहीं था। मेरे काम में अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मेरे घर में पैसा आना बंद हो जाता। मेरे काम के अंदर मैं लोगों की मदद नहीं कर पाता था, किसी और को रोजगार नहीं दिलवा पाता। मेरे काम के अंदर मेरी फैमिली की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और मेरा काम इतना स्ट्रेस वाला था कि मेरी हेल्थ खराब ही रहती थी, क्योंकि डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम था। और अगर कोई काम आ गया तो उस वक्त खाना भी छोड़ना पड़ेगा और चाय भी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फोकस होता था काम पे, किसको काम टाइम से जो है काम देना, तो हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ये सारी की सारी चीज एक प्लेटफॉर्म पे, अच्छी हेल्थ, नेम एंड फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सब कुछ जो है लोगों की मदद करना, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम लोगों ने किया। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, और आने वाले वक्त में और बड़ी इंडस्ट्री होने वाली। और यहां तक कहा जाता है, और आने वाले वक्त में ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, कि पहले लोग डॉक्टर्स ढूंढा करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति ढूंढा करते थे अपनी लड़की की शादी कर। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर लोग एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर को ढूंढेंगे कि भैया अगर ये किसी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है 4-5 साल 10 साल से, तो इसका फ्यूचर सिक्योर है। कल को इसको कुछ हो गया है तो नॉमिनी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको सारी जिंदगी पैसा जाए, नेम एंड फेम, सब कुछ यहाँ मिलता है। मैंने अपनी कहानी आपको कई बार बताई है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था, मेरे ससुर जी को ये बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने अपना जमा जमाया काम छोड़ के इसको करना शुरू कर दिया था। बहुत स्ट्रगल मेरे जीवन के अंदर उस वक्त आया, क्योंकि शुरुआत में पैसा धीरे धीरे आता है, उसमें हमें नॉलेज नहीं होती। उस पर मैं अभी आगे बात करूंगा आपसे कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें पैसा नहीं आता, हमारा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाता। तो उन्होंने बहुत मेरे को उल्टा सीधा भी बोला इस बिजनेस के लिए। लेकिन जैसे जैसे सफलता आनी शुरू हो गई और कुछ प्रोग्राम में मैंने उनको बुलाना शुरू किया, तो वो प्राउड महसूस करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं उनको बोलता हूं मैं नेटवर्क बिजनेस छोड़ दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ दूं, तो कहेंगे पागल हो गया क्या। क्योंकि उन्होंने सेमिनार में आके देखा है कि उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए 500 लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने सेमिनार में आके देखा है कि उनके दामाद को 20 आदमी कंधे पे उठा के फूल माला से लाद के स्टेज पे लेके जा रहे थे। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, जब मेरी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी। उन्होंने उस दौर को देखा है कि जहां पे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और मुझे ये कहते थे भाई प्राइवेट में कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट जॉब कल को होती तुम्हारा बहुत अच्छा रहता। एक दिन वो भी आया कि उनकी 70-80 हजार की सैलरी को क्रॉस कर गया मेरा चेक। 1-1.5 लाख, 2.25 लाख रुपए का जब चेक आया, तो उनको समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर क्या है। और असली समझ उनको आई कोरोना के अंदर, कि कोरोना को अंदर उनके आसपास के जितने रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसिया और लड़कियां थी और दामाद थे, सबके काम धंधे बंद हो गए थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा काम धंधा चल रहा था, और हर महीने लाखों रुपए की इनकम बगैर घर से बाहर निकले हमारे घर में आ रही। उनको डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता। तो ये चीज पता जब तक आपको नहीं होगी ना कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करना है दोस्त, तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपने तो शायद इसको एक मेंबर बनाने वाला काम समझ। ये बिजनेस दोस्त आपकी ना केवल आपकी जिंदगी बदलेगा, अगर इस बिजनेस को ढंग से समझ गए, और वीकेंड के अंदर अगर आपने 5 से 10 साल गुजार दिए, तो आपकी तो जिंदगी बदलेगी बदलेगी, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विदेशों में तो तीसरी चौथी पीढ़ी भी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। एक आदमी ने शुरू किया था, तीसरी पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सेकंड जनरेशन ने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया है। अगर जितनी भी पुरानी कंपनी को आप देखोगे जो 18, 20, 22, 25 साल से चल रही हैं, उनके अंदर सेकंड जनरेशन आ गई है। यानी पिताजी ने शुरू किया था, बच्चे छोटे छोटे थे, 20 साल से 22 साल से पिताजी कर रहे हैं। आज 22 साल 24 साल के बाद उन बच्चों को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी का चेक भी बहुत बड़ा हो चुका है। साथ में वो अपने पिताजी के साथ, अपने माता जी के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यानी सब कुछ अगर आप चाहते हैं 5 से 10 साल में आपकी जिंदगी एक सही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा सीरियस आपको और हमें करना चाहिए।
बाकी नौकरी कब चली जाएगी पता नहीं है, दुकान कब बंद हो जाएगी पता नहीं है, ग्राहक कब दूसरी जगह चला जाएगा पता नहीं है, कब आपके साथ इमरजेंसी हो जाएगी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो टीम वर्क काम होता है ना। जिस टीम को आप बनाने में झिझक रहे हो, जिस टीम को बनाने के लिए आप निकलते नहीं हो, सीरियस नहीं होते हो, अगर गलती से एक बार आपने एक मजबूत टीम बना दी, फिर आप सो भी जाओगे ना, सोते सोते भी आपके अकाउंट में पैसा है। जिनको ये समझ में आता है वो घर से निकल के टीम बनाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस आपको इसके लिए होना